2021 में वर्ष शुरू हुई थी। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया। क्यों? एक ही रीजन है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। सितंबर में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अमेरिका के टेररिस्ट बोट्स अटैक कर रहे हैं। अक्टूबर 24 तक एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू हुई। दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप USS जेरल्ड आर फोर्ड उस रीजन में पहुंच गया। 31 दिसंबर को अमेरिकन ट्रूप्स ने पैलेस इन्वेड किया और कैप्चर कर लिया। ये सब क्यों हुआ? अमेरिका का वॉर ऑन ड्रग्स है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका खुद ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैक्ट्स को कवर किया गया। मुझे एक वीडियो मिली है, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिली है। वेनेजुएला के लोग कह रहे हैं ये हमारे जिंदगी का सबसे खुश दिन है। उन्होंने हमारा मैसेकर किया, इंटिमिडेट किया, ह्यूमिलिएट किया। आज हमें फाइनली होप मिली है। अगर आप सोच रहे हैं ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है तो आप गलत हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर, फाइनेंशियल सुपर पावर और नैरेटिव सुपर पावर। USA और CIA नैरेटिव वॉरफेयर के मास्टर्स हैं। पहले वो किसी देश को हेल होल बनाते हैं। लोग आके कहते हैं हमारा देश खराब है। फिर सडनली USA गॉड की तरह आता है सबको बचाने। ये वही प्लेबुक है जो कितने ही अलग अलग देशों में रिपीट हुआ है। USA इन्वेजन्स और रेजीम चेंजेस इंस्टेंटली प्लान नहीं करता। इसके लिए बहुत सालों की तैयारी चलती है। जैसे अफगानिस्तान में USA ने मुजाहिदीन को 1977 से ट्रेन करना शुरू किया था और सोवियट्स ने 1979 में अटैक किया। प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये है, हमारा नैरेटिव वीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया परफेक्ट है। हमारे शहर ब्रोकन है, पोल्यूटेड है, हमारे लीडर्स करप्ट हैं। लेकिन हर देश में ऐसा होता है। कोई 100% गुड या 100% बैड नहीं होता। सिर्फ USA के लिए सब गोल्डन है। इंडिया को समझना होगा, USA का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हमेशा उनके कंट्री के इंटरेस्ट को पहले रखेगा। ट्रेड डील्स या किसी लीडर को इम्प्रेस करना इसे नहीं बदलेगा। अब वेनेजुएला का फ्यूचर क्या होगा? ट्रंप इंटरवेंशन के बाद US मिलिट्री ऑक्यूपेशन हो सकता है। ट्रंप ने कहा है हम कंट्री रन करेंगे, लेकिन मिलिट्री को मदुरो ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन रिग करने के लिए पूरे करप्ट सिस्टम का सपोर्ट चाहिए। अगर अमेरिका वेनेजुएलन ऑयल पर कंट्रोल कर लेता है तो इंडिया पर असर पड़ेगा। 2024 में इंडिया वेनेजुएला से 63,000 से 1 लाख बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, डिस्काउंटेड रेट्स पर। अगर कंट्रोल अमेरिका का हुआ तो डिस्काउंट खत्म। इंडिया में ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे। ये मैसेज है हर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए। पेट्रोल डॉलर एग्रीमेंट कैंसिल, लोकल करेंसी डील्स। 2003 में ट्रंप ने सद्दाम को हटाने का रीजन दिया था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। लेकिन उसके बाद अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने इराकी ऑयल फील्ड्स पर कंट्रोल कर लिया। अफगानिस्तान में भी यही हुआ। सोचने वाली बात यह है, क्या इंडिया आगे आके अपने इंटरेस्ट्स पहले रखेगा